हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से मास्टरमाइंड फिजिकल एकेडमी में बहुत स्वागत है। अब हमारी क्लासेस पहले की तरह रेगुलर होंगी। कुछ हमारी क्लासेस बीच में स्किप हो गई थी कुछ कारणवश, अब हमारी क्लासेस कंटिन्यू चलेंगी। आप लोग फिर से एक बार जुड़ जाइए। हमने अपने पहले वीडियो में पढ़ाया था आपको प्रकाश का परावर्तन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार फिर से जाके उसको देख लीजिए। हम प्रकाश का परावर्तन स्टार्ट करने मतलब उसके आगे बढ़ने से पहले एक बार प्रकाश का परावर्तन क्या होता है उसको फिर से रिपीट कर देते हैं। जैसे जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार सतह पर आपतित होता है तो उस तल से टकराकर प्रकाश की किरणें उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। प्रकाश की किरणों के इस प्रकार लौटने की घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे ये क्या है? हमारा एक समतल तल है, इस पर प्रकाश की किरण आपतित होती है। इस तल से टकराकर प्रकाश की किरण इसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो प्रकाश के इस प्रकार लौटने की, तल से टकराकर इस प्रकार लौटने की घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ पर हम एक अभिलंब डालेंगे। ये क्या है? हमारा एक समतल तल है और ये आपतित किरण है और एक कौन सी? एक परावर्तित किरण है। इसको हम बोलते हैं आपतन कोण I, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण R। अब हम जानेंगे कि परावर्तन कितने प्रकार का होता है। परावर्तन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है नियमित परावर्तन, दूसरा होता है हमारा विसरित परावर्तन। पहला क्या होता है हमारा? पहला होता है नियमित परावर्तन, दूसरा होता है विसरित परावर्तन। अब हम जानेंगे कि नियमित परावर्तन क्या होता है और विसरित परावर्तन क्या होता है। जब प्रकाश का परावर्तन किसी पालिश युक्त चिकने पृष्ठ से होता है तो प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात समांतर एक दूसरे के समांतर होती हैं। नियमित परावर्तन हमने समझा क्या होता है? जब प्रकाश किरणें किसी समतल पृष्ठ पर आपतित होती हैं तो प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं। जैसे ये हमारा कैसा तल है? एक हम समतल तल लेते हैं। ये हमारा तल कैसा है? समतल है। इस पर हम कोई प्रकाश की किरण आपतित करते हैं तो कैसे जाएगी? ऐसे जाएगी। फिर यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आती है, फिर ऐसे जाती है, ऐसे आती है, ऐसे जाती है। यहाँ से आ रही है प्रकाश किरण, फिर यहाँ जा रही है, यहाँ से आ रही है, यहाँ जा रही है, यहाँ से आ रही है, यहाँ से जा रही है। ये प्रकाश की किरणें कैसे जा रही हैं? एक दूसरे के समांतर है ना, एक दूसरे के समांतर दिशा में जा रही हैं। तो हमने क्या बताया नियमित परावर्तन में कि जब प्रकाश की किरण किसी समतल तल पर आपतित होती है तो प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात समांतर दिशा में एक दूसरे के क्या होती हैं? समांतर होती हैं। अब दूसरा हमारा क्या होता है? विसरित परावर्तन। अब हम जानेंगे कि विसरित परावर्तन क्या होता है। इस बार हमको मन लगाकर एकदम जम के पढ़ाई करनी है। हमको एग्जाम में हमारा टारगेट होना चाहिए 100 में से 95। हमको 95 का टारगेट लेकर चलना है। इस बार हमको बस अपने मन में यही विश्वास लेकर चलना है। आंखों में अरमान लिया, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। फिर मुश्किल क्या आशा क्या, फिर मुश्किल क्या आशा क्या, ठान लिया तो ठान लिया। अब हमको एकदम ठान के 95 का टारगेट रख के चलना है। अब हम क्या जानेंगे? हमने नियमित परावर्तन के बारे में पढ़ा, अब हमको विसरित परावर्तन के बारे में पढ़ना है। इसको मैं इरेज करती हूँ। क्या जानेंगे? विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन क्या होता है?
जब प्रकाश की किरण किसी खुरदुरे पृष्ठ पर आपतित होती हैं तो प्रकाश की किरणें समांतर दिशा में ना जाकर के विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं। इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का विसरित परावर्तन। समझ में आया? जैसे एक कौन सा एक तल लेते हैं, ये तल कैसा है हमारा? खुरदुरा है, इसमें प्रकाश किरणें आई, प्रकाश किरणें आ रही हैं, जिस दिशा में मन कर रहा है उसी दिशा में भाग रही हैं आड़ा टेढ़ा करके। ये क्या प्रकाश का नियमित परावर्तन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। प्रकाश क्या विभिन्न दिशाओं में जिधर उसका मन कर रहा है उधर आ जा रहा है। ये तल कैसा है हमारा? खुरदुरा पृष्ठ है। हमारा तल कैसा है? खुरदुरा है। और नियमित परावर्तन में हमारा तल कैसे रहता है? समतल। इसमें यही एक अंतर, जो नियमित परावर्तन होता है उसमें हमारा प्रकाश समतल तल पर आपतित होता है और जो विसरित परावर्तन होता है उसमें हमारा प्रकाश खुरदुरे पृष्ठ पर आपतित होता है। हमने परावर्तन के प्रकार के बारे में जान लिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे परावर्तन के नियम। हमारे फर्स्ट वीडियो में परावर्तन के नियम शायद मैंने पढ़ाया था, लेकिन एक बार मैं पढ़ाने से पहले रिपीट कर दे रही हूँ। परावर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है परावर्तन का? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये क्या होता है? परावर्तन का हमारा फर्स्ट नियम होता है। और सेकंड नियम क्या होता है? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। समझ में आया? ये परावर्तन का फर्स्ट नियम, सेकंड नियम। इस पर अब हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। यदि किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण अविलंब के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है। अविलंब के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तित किरण अविलंब के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो परावर्तित किरण अविलंब के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी? अब हम इसको कैसे करेंगे? हमको दिया क्या है? यदि किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण अविलंब के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तित किरण अविलंब के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी? सबसे पहले हम एक फिगर यहाँ ड्रॉ करते हैं। ये हमारा तल कैसा है? समतल तल है। इस पर एक प्रकाश की किरण आपतित होती है। जब यहाँ से आपतित होगी, यहाँ से टकरा के वापस चली जाएगी। तो आपतित की एक कौन सी किरण है? ये आपतित किरण है हमारी, और ये परावर्तित किरण है। और ये आपतित किरण हमारी अवलंब के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है? 45 डिग्री का। तो इसमें पूछा क्या है? अविलंब के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी। अब हम क्या जानते हैं? परावर्तन का दूसरा नियम क्या कहता है? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। हम यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं परावर्तन के दूसरे नियम से कोण I इक्वल कोण R। हमको दिया क्या है? यहाँ पर कोण I इक्वल कितना दिया है? 45 डिग्री। तो कोण R बराबर कितना होगा? 45 डिग्री।
क्लियर? आपको समझ में आया? यही तो पूछ रहा है कि आपतित किरण कितना है, 45 डिग्री है, तो परावर्तित किरण कितना होगा? तो हम जानते हैं परावर्तन के दूसरे नियम से आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो कोण आई इक्वल कोण आर, कोण आई हमको दिया है, यहाँ लिखेंगे दिया है, कोण आई इक्वल कोण 45 अंश, कोण आर बराबर 45 अंश। अब इसको हम इरेज कर दें, नोट कर लीजिए आप लोग, तो हम इरेज करें, नोट कर लिए पूरा? इरेज कर रहे हैं, नीचे वाला नोट कर लो तब ऊपर वाला इरेज कर दिए। अब हम क्या जानेंगे कि प्रतिबिंब क्या होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कि हम प्रतिबिंब किसे कहते हैं। अब हम जानेंगे प्रतिबिंब के बारे में। देखिए, जब हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो दर्पण में उसकी आकृति बन जाती है, इसको हम क्या कहते हैं? वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, एक प्रकार से इसको हम ऐसे कह सकते हैं। और दूसरे प्रकार से वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे हम प्रथम बिंदु का, उस वस्तु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। इसमें दो बातें आई हैं, मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। जहाँ पर प्रकाश की किरणें वास्तव में मिलेंगी वहाँ पर प्रतिबिंब हमारा कैसे बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और जहाँ पर प्रकाश की किरणें हमको मिलती हुई प्रतीत होती हैं वहाँ पर हमारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा? आभासी प्रतिबिंब बनेगा। समझ में आया बात? तो प्रतिबिंब हमारा दो प्रकार का होता है। फर्स्ट क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब। सेकंड क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब समझ में आए? यदि हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो दर्पण में उस वस्तु की जो आकृति बनती है तो हम उसे क्या कहते हैं? उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। इतना क्लियर है? तो हम क्या जानेंगे? प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है? प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। पहला क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब। अब हमको जानना है कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। मिटाएं इसको, नोट किए? तो अब जानते हैं वास्तविक प्रतिबिंब हम किसे कहते हैं। देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो इसे हम उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। समझ में आया? जब किसी भी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात उस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो इसको क्या कहते हैं? उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब हम जानेंगे आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब में जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात उस बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती हैं, हमको केवल मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? उस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। समझ में आया? प्रतिबिंब, प्रतिबिंब के प्रकार हम जान लिए। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कि दर्पण किसे कहते हैं।